हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में अपन फिगर ऑफ स्पीच वाली सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज अपन स्टडी करेंगे एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स, जो कि कॉन्ट्रास्ट वाला जो अपना क्राइटेरिया था उसके अंतर्गत ये आते हैं। तो इसका सीरीज का पार्ट 2 है। तो देखते हैं अपन इनको। इनसे रिलेटेड इनको एक साथ देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो, और इनको डिफरेंस के साथ पढ़ोगे तो क्लियरली समझ पाओगे। और मेनली आपको इनमें ध्यान रखने वाली बात है वो है आपको एग्जांपल्स। इनके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं और बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए आपको ये। तो एंटीथेसिस की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एंटी और थीसिस इस नाम से ही क्लियर होता है। एंटी मतलब अपोजिट और थीसिस मतलब होता है विचार। जो विचार है, जो इनकी मीनिंग्स है वो आपस में कैसी होती है, अपोजिट होती है। द सेटिंग ऑफ वन थिंग अगेंस्ट एनदर, यानी एक थिंग दूसरे की क्या होती है, अगेंस्ट होती है। दिस फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्ट एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट होगा वो तो बिल्कुल क्लियर हमें दिखाई देगा, लेकिन इसमें एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रास्ट होता है, हाइड कॉन्ट्रास्ट छुपा हुआ होता है। यानी ऐसे बोल सकते हैं इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं, दोनों स्टेटमेंट में एक बैलेंस्ड सेंटेंस होता है। यानी एक स्टेटमेंट होगा, उसके तुरंत बाद जो दूसरा स्टेटमेंट होगा, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, बहुत सारे बुलाए गए लेकिन उनमें से कुछ को लिया गया। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। दिस वॉज बेस्ट ऑफ टाइम, दिस वॉज रोस्ट ऑफ टाइम्स, अच्छे एग्जाम्पल्स है ये। चार्ल्स डिकन्स की अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का एग्जाम्पल है। माई चिक्स ग्रू कोल्ड विद द वार्म एयर, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। डिजेक्शन का है, ओड ऐप पे भी चलेगा। प्रॉस्पेरिटी दट बेस्ट डिस्कवर बायस बट एडवर्सिटी दट बेस्ट डिस्कवर बच्यू, ये भी फ्रांसिस बेकन का है, अच्छे एग्जाम्पल है। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, ये भी अच्छे एग्जाम्पल है। ये सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको क्लियरली याद होने चाहिए। ही कैन ब्राइब बट ही कैन नॉट सेड्यूस, ही कैन बाय बट ही कैन नॉट गेन, ही कैन लाई बट ही कैन नॉट डिसीव, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये है एंटीथेसिस। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, कॉन्ट्रास्टिंग व्यू होगा क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग है, और स्टेटमेंट क्लियर होगा लेकिन इम्प्लाइड इसमें जो मीनिंग होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। और बैलेंस्ड सेंटेंस होते हैं इसमें, जैसे मैनी आर कॉल्ड, ये एक सेंटेंस हो गया, उसके बाद दूसरा, बस ये डिफरेंस है इनमें, ये ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट ऑक्सीमोरन देखते हैं। ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर पुट टुगेदर, ऐसे देख सकते हैं। इसमें जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं वो एक साथ आते हैं, एक के बाद तुरंत दूसरा वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स या फ्रेज के मध्य होता है। और जो एंटीथेसिस है वो एक सेंटेंस होगा कंप्लीट, उसके बाद दूसरा सेंटेंस। ये मैं तुम्हें याद करने के लिए या इनमें डिफरेंस की वजह से बता रहा हूँ। जैसे आप पॉइंटलेस, पॉइंट ऑफ व्यू, एक ही है, फ्रेज या सेंटेंस एक ही है, लेकिन इसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग व्यू हैं बिटवीन द फ्रेज और बिटवीन द सेंटेंस। ही इज ऑलवेज आइडल बिजी में हो जाएगा। रवि इज द वाइजेस्ट फूल, वाइजेस्ट और फूल इसमें है। पार्टिंग इज सच अ स्वीट सॉरो, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीमोरन। स्वीट सॉरो में अलिटेशन भी है। स्वीट बिटर टीयर्स फ्लोड डाउन फ्रॉम हिज आइज, स्वीट बिटर में ऑक्सीमोरन है। बिटर स्वीट में ऑक्सीमोरन है। डार्क लाइट, लिविंग डेड, ये ऑक्सीमोरन के अच्छे एग्जाम्पल हैं। ही इज क्रूअली काइंड गार्जियन, क्रूअली और काइंड इसमें हो जाएगा। आई फियर होप, आई वर्न एंड फ्रीज लाइक आइस, पूरा स्टेटमेंट ऑक्सीमोरन। ऑल चेंज अटरली, टेरिबल ब्यूटी एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरन का। तो ऑक्सीमोरन में क्या है, दो वर्ड्स अपोजिट होंगे और पुट टुगेदर, दोनों साथ साथ यूज होते हैं। और उसमें एंटीथेसिस में होता है दो स्टेटमेंट यानी दो सेंटेंस होंगे, वो साथ साथ में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पैराडॉक्स, ये थोड़ा सा अलग है। अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ बट रिवील्स अ ट्रूथ। देखो जैसे ही अपन सेंटेंस को स्टार्टिंग में देखेंगे तो वो हमें रियल में कॉन्ट्राडिक्ट लगेगा, मतलब अपोजिट सा लगेगा और ऑकवर्ड सा लगेगा, लेकिन रियल में वो एक ट्रुथ होता है। जैसे चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन बोला जाता है, लेकिन पहले ही अपन उसको पहली नज़र में बोलते हैं ना, पहली नज़र में कोई चीज़ अपन को एकदम से अपोजिट लग रही है, एकदम से ऑकवर्ड लग रही है, लेकिन जैसे ही अपन उसको समझेंगे, थोड़ा सा उसका मीनिंग समझेंगे, तो वास्तव में ही वो कुछ ना कुछ ट्रुथ निकलता है उसके अंतर्गत। तो यही पैराडॉक्स कहता है। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है पैराडॉक्स का, ये आप ध्यान रख सकते हैं। एज यू लाइक इट का
स्टेटमेंट है, इसमें सीनियर ड्यूक बोलता है ये वाली लाइन, देयर इज नो वन सो पुअर एज अ वेल्दी वाइजर। दुनिया में एक जो वेल्दियर माइजर है, एक धनवान कंजूस से ज़्यादा गरीब कोई नहीं हो सकता। और ये बात सही भी है। अपन को अपोजिट लग रही है एक नज़र में, लेकिन बात सच है, इसमें एक ट्रुथ है, सच्चाई है। मोर हेस्ट लेस स्पीड, ड्राउनिंग इन द फाउंटेन ऑफ इटर्नल लाइफ, डीप डाउन यू आर रियली सेलो। ये इसका पैराडॉक्स का अच्छा एग्जाम्पल है। और एक आप वो भी रख सकते हैं, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स में आपको जो स्टेटमेंट है वो एक नज़र में तो कॉन्ट्राडिक्ट लगेगा, लेकिन वो कुछ न कुछ ट्रुथ रिवील्स करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है पैराडॉक्स से रिलेटेड। और जितने भी इनको आप गूगल कर सकते हैं, तो जितने भी आपके नज़र के सामने जितने एग्जाम्पल्स आ जाएं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंस होते हैं, क्योंकि एक छोटी सी डेफिनेशन हो और एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।